हेलो एवरीवन, आप लोग ठीक होंगे। हम लोग इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में क्या क्या हम लोग को सीखना है, क्या क्या जानना है, क्या क्या पढ़ना है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के पहले आप लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, इसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं, मॉस या सॉम जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। हम लोग आज पढ़ेंगे टॉस, TOS, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट में हम लोग TOS भी बोलते हैं, टॉस। इसमें हम लोग को टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। दूसरा यूनिट हम लोग को पढ़ना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड। तीसरा है फिक्स्ड बीम। चौथा यूनिट हम लोग को पढ़ना है कंटिन्यूअस बीम। और पांचवा पढ़ना है हम लोग को मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट वन इज कॉलम। ये 6 यूनिट हम लोग को पढ़ना है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। इसमें हम लोग 1 बाय 1 क्या करते हैं, देखते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला यूनिट के बारे में, मतलब डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट लोड के बारे में। डायरेक्ट लोड ये पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो सिंपल है, अगर कोई कॉलम है और उसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, एक्सिस दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर मान लेते हैं यही कॉलम है, इसमें जो रिफिल होगा, मान लीजिए ये पेन को हम अगर कॉलम मानते हैं, तो इसमें जो रिफिल होगा वो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। और अदरवाइज अगर इधर से हम लोग एक लाइन पास करवाते हैं इसके सेंटर से, उसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। तो सिंपल है कि अगर ये कॉलम है और इस कॉलम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग एक लोड लगाते हैं P, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लोड ऑन दिस कॉलम। मतलब इस कॉलम पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट लोड लग रहा है। और इस लोड के कारण हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस क्या आएगा। स्ट्रेस हम लोग जानते हैं फोर्स अपॉन या लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम, ऊपर वाला जो ये एरिया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन मतलब कहीं से अगर उसको कट करते हैं तो ऊपर वाला जो टॉप वाला एरिया है जिसपे लोड लग रहा है परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया। लोड अपॉन एरिया ये स्ट्रेस हुआ। मतलब अगर ये डायरेक्ट लोड है तो इसके कारण जो स्ट्रेस आ रहा है कॉलम में उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। और दूसरा हम लोग को पढ़ना है इसमें बेंडिंग स्ट्रेस। तो सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा एक और लोड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। इसको पर्सन मिटा रहा है और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है कॉलम का। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कुछ हट के, मतलब कुछ डिस्टेंस पे, सम डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से सम डिस्टेंस पे अगर मेरा लोड लग रहा हो, मान लेते हैं ये दूरी मेरा E है, स्मॉल e से हम इसको डिनोट करते हैं, तो इस लोड को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक लोडिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड समझ में आया। डायरेक्ट लोड किसको बोलेंगे, कॉलम पे अगर कोई लोड लग रहा है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, जैसे ये लोड P लग रहा है, यहाँ भी लोड P है, तो इस लोड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लोड। और इसके कारण जो स्ट्रेस आ रहा है कॉलम में उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। और जबकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कुछ हट के कुछ दूरी पे, मान लेते हैं E दूरी पे क्या हो रहा है, एक लोड लग रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिक लोडिंग। तो इसके कारण क्या होगा, कॉलम रोटेट होना चाहेगा इस पॉइंट से। कॉलम क्या चाहेगा कि इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। मतलब बेंड कर जाए, बेंड करना चाहेगा। मतलब बेंडिंग कोई भी कॉलम में किस लोडिंग के कारण आता है, तो इसेंट्रिक लोडिंग के कारण। और अगर लोड मेरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। तो इसी सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस में। इसके बाद फिर हम लोग को यहाँ मोमेंट कितना होगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे अगर इस तरह का लोड लग रहा है तो इस तरह के लोड को, जैसे फिर से हम इसको बना रहे हैं कि कोई कॉलम है और इस पे एक इसेंट्रिक लोडिंग P लग रहा है E डिस्टेंस पे।
तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट लोड में। ये पढ़ेंगे आगे हम लोग। डायरेक्ट लोड, ये लोड को यहाँ ट्रांसफर कर दिए और साथ साथ प्लस यही कॉलम है, यहाँ पे एक मोमेंट आ जाएगा और मोमेंट किसके बराबर होगा, पीई के। ये दोनों मिलके क्या होता है, मतलब अगर किसी कॉलम पे इसेंट्रिक लोड लग रहा है तो उस कॉलम में डायरेक्ट स्ट्रेस भी जनरेट होगा उस इसेंट्रिक लोड के कारण, और बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होगा उसी लोड के कारण। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम लोग को दूसरा टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। आप लोग बहुत सारा बीम के बारे में पढ़े होंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पढ़े होंगे, उसके बाद कैंटिलीवर बीम के बारे में पढ़े होंगे, कंटिन्यूअस बीम के बारे में पढ़े होंगे, फिक्स्ड बीम के बारे में पढ़े होंगे, प्रूफ कैंटिलीवर के बारे में पढ़े होंगे। तो उसमें मान लेते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जब, और इस पे एक लोड हम लोग लगा रहे हैं P, यानी इस बीम पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं। तो जब ये फोर्स P अप्लाई करेंगे बीम पे तो क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरह से, मतलब बीम कुछ इस तरह से क्या होगा, नीचे झुक जाएगा। सिंपल इसको आप अपने रूम में भी कर सकते हैं। पेन जो यूज करते हैं उसका रिफिल निकालिए और उसको रिफिल निकालने के बाद ये दो उंगली से पकड़िए, दोनों क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, और ऊपर से क्या कीजिए, लोड लगाइए। तो देखिए रिफिल क्या होता है, एक आर्क शेप लेता है, ले लेता है आर्क शेप। तो यही जो आर्क शेप लिया इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। और ये जितना एंगल यहां भागा, ये एंगल खींचा गया, इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में। 2-3 मेथड पढ़ेंगे वहां पे, डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद मैकेलेज मेथड पढ़ेंगे। ये 2 मेथड पढ़ेंगे। बहुत सारा बीम का कैंटिलीवर बीम का, अगर कोई कैंटिलीवर बीम है इस पे लोड लगाएंगे तो ये इस तरह से भागेगा। ये कितना डिफ्लेक्शन हुआ, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसमें कितना आया, स्लोप कितना आ रहा है यहाँ पे, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 3rd यूनिट हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड बीम। अगर हम लोग कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या हुआ, 2 सपोर्ट इस तरह से है, 2 सपोर्ट मेरा इस तरह से है, इस पे एक कोई भी चीज रखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसी को हम लोग अगर फिक्स कर देते हैं, जैसे आप देखे होंगे कोई घर बना हुआ है, घर के रूफ को देखिए, छत को, उसमें बीच में इस तरह से एक बीम दिया हुआ रहता है और दोनों तरफ क्या रहता है, वो फिक्स रहता है। मतलब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम को अगर दोनों साइड हम फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर दिए तो क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बीम। मतलब फिक्स्ड बीम का एंड जो है ए और बी वो दोनों फिक्स रहता है। फिक्स करने से क्या फायदा है, अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो इस बीम का लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें डिफ्लेक्शन होगा, इसमें डिफ्लेक्शन कम होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड के तुलना में इसमें कम होता है। अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, ऑब्वियस है कि हम बहुत ज्यादा लोड डालेंगे तो भी डिफ्लेक्शन कम होगा। इनिशियल पॉइंट पे मेरा स्लोप 0 होता है। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड बीम में। फिर अगला यूनिट हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम किसको बोलते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन है आज का क्लास, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं। किसी भी बीम में अगर मोर देन 2 सपोर्ट हो, जैसे ये क्या है, 3 सपोर्ट है, और मान लेते हैं ये बीम है, इसमें 4 सपोर्ट लगा दिए, 4 सपोर्ट लगा दिए। अगर एक ऐसा बीम जिस बीम में सपोर्ट की संख्या 2 से अधिक हो, मतलब एक ऐसा बीम जिसमें सपोर्ट की संख्या क्या हो, मोर देन 2 हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, इसमें एक मेथड पढ़ेंगे क्लेपेरॉन मेथड, जिससे हम लोग मोमेंट निकालने का कोशिश करेंगे, ये रिएक्शन निकालने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो रिएक्शन आ रहा है, यहाँ रिएक्शन है किसी भी लोड के कारण जो रिएक्शन आ रहा है तीनों सपोर्ट पे, वो निकालने का कोशिश करेंगे। मोमेंट कितना जनरेट होगा हर एक बीम में, ये निकालने की कोशिश करेंगे। यानी स्लोप, ये कंटिन्यूअस बीम हम उस बीम को बोलते हैं जिसमें सपोर्ट की संख्या 2 से अधिक हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।
मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग हम लोग कंटिन्यूअस बीम में मोमेंट का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसको एनालाइज करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसी तरह का एक कंटिन्यूअस बीम है, ये कंटिन्यूअस बीम है और यहाँ एक मोमेंट आ रहा है, तो ये मोमेंट इस पार्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पार्ट मतलब ए बी और सी 3 पॉइंट है जहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ है और बी पॉइंट पे अगर मान लेते हैं मोमेंट आ रहा है एम, तो ये मोमेंट ए बी पार्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी सी पार्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में। और लास्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे कॉलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन एसबीटी के एग्जाम में रहता है कंफर्म, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे कॉलम किसको बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे पिलर जिसको हम लोग बोलते हैं घर में, पिलर तो जमीन जो जैसे ब्रिज देखे होंगे, तो ब्रिज में क्या होता है कि पिलर लगा हुआ रहता है। अगर ये वर्टिकल है, अगर ये मेंबर क्या है वर्टिकल है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है कहाँ पे, अर्थ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। लेकिन अगर ये इंक्लाइन हो, कॉलम ही है लेकिन ये अदर मतलब 90 डिग्री को छोड़ के किसी भी इंक्लिनेशन पे ये अगर झुका हुआ हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रट। यानी कॉलम और स्ट्रट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह का कॉलम होता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं 3 तरह का कॉलम होता है, लॉन्ग कॉलम, मीडियम कॉलम और शॉर्ट कॉलम। कब हम लोग लॉन्ग कॉलम बोलेंगे, कब हम लोग मीडियम कॉलम बोलेंगे, कब शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे यूलर बकलिंग फार्मूला। यूलर बकलिंग फार्मूला से हम लोग क्रिटिकल लोड निकालते हैं, मतलब कोई भी कॉलम, जैसे ये कॉलम है, इस पे हम लोग कितना मैक्सिमम लोड अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये कॉलम फेल नहीं हो। फेल इन द सेंस कॉलम 3 तरह से फेल होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बकल करता है, क्रश होता है, बकलिंग क्रशिंग दोनों के कारण फेल होता है। तो कौन सा कॉलम में बकलिंग होगा, कौन सा कॉलम में क्रशिंग होगा, और कौन सा कॉलम क्रशिंग और बकलिंग दोनों के कारण फेल होगा, या बकलिंग किसको बोलते हैं, ये सब इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। यानी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में ये 6 यूनिट हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही।